Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Bugga. Happy birthday to you. So guys, good morning and welcome back. Today is my Bugga's birthday. और बुग्गा का बर्थडे जो है बुडापेस्ट में मनाया जा रहा है. अब हम यहाँ से निकल रहे हैं दूसरी कंट्री के लिए, साल्जबर्ग, ऑस्ट्रिया में. अब हम जा रहे हैं ऑस्ट्रिया यहाँ से. और ऑस्ट्रिया में बुडापेस्ट हमने घूम लिया. बुडापेस्ट अच्छा ऑस्ट्रिया में था, सुंदर था. साल्जबर्ग. नाउ वी आर moving for a next destination which is Salzburg, And which is in Austria. yep. Kiki, are you ready? Yes. Where are you going? Salzburg. Where are you going? Bull. वर्ग. तो किक्की जो है बहुत एक्साइटेड है. किक्की को अभी जगह नहीं पता है. फिलहाल आज हम जाएंगे यूरो रेल से. यूरो रेल जो है उसकी आपको अलग से टिकट लेनी पड़ती है. यूरो पासेस आते हैं जिससे आपको पूरे यूरोप में आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो ट्रेन के थ्रू. कोई भी ट्रेन पकड़ सकते हो और वो आपका हर जगह एप्लीकेबल होता है. तो हमने जो है बुक कर रखी है यूरो रेल 4 लोगों के लिए. और उसमें 2 ऑप्शन हैं. उसमें आप पहले से अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली भी आप जाकर ट्रैवल कर सकते हैं. अगर आपको सीट रिजर्व करनी है अपनी तो उसको आपको 8 यूरो एडिशनल पे करने पड़ते हैं. सो गाइज यूरो जो पास है उसका जो कॉस्ट है वो है $200. यूरेल पास बोलते हैं उसको. तो दैट इज $200 और Yes. 200 यूरो. $200. तो पर हेड $200 का जो है इसका एक्सपेंसेस है अगर आप उसके थ्रू ट्रैवल करते हो. बट वो काफ़ी आपको कन्वीनियंट हो जाता है क्योंकि आप कहीं भी उसके थ्रू ट्रैवल कर सकते हो पूरे यूरोप में. स्पेशली अगर आप लॉन्ग ट्रैवल के लिए आए हो और आपको यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना है तो वो आपको चीप पड़ता है कंपैरेटिवली अगर आप अलग अलग टिकट्स बाय करते हो तो. सो हमने यू रेल पास ही बाय कर लिया है. इसमें क्या बात है? छोड़ के जा रहे हैं फॉर आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन एंड दिस वाज आवर स्टे हियर व्हिच वाज रियली वेरी नाइस. बहुत अच्छा स्टे रहा हमारा. फिलहाल हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन शाल्जबर्ग के लिए. बाहर में बहुत सुंदर सा प्यारा सा मौसम, एकदम खिलखिली धूप निकली हुई है. और ये जो है मेन स्ट्रीट है यहाँ का. यहाँ से फिर आपको पूरा शॉपिंग डेस्टिनेशन सारी चीज़ें मिल जाती हैं पास ही पास में हर चीज़. तो ये बेस्ट एकोमोडेशन है अगर आप कभी भी बुडापेस्ट आ रहे हो तो आई विल रिकमेंड यू दिस मैरियट एग्जीक्यूटिव अपार्टमेंट्स. यहाँ पे आप आइए बच्चों के साथ, स्पेशली अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपको यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं विच इज़ रियली वेरी गुड. और साथ में आपको सारी चीज़ें पास में, सुपर मार्केट पास में है, कुछ शॉपिंग करना हो वो पास में है. तो ये स्ट्रीट आपको पूरा हैपनिंग स्ट्रीट है, हर चीज़ इजीली अवेलेबल आती है. चलते हैं अब यूरो रेल के लिए. आपको मैं दिखाऊंगी आज यूरो रेल का भी जो हमारा ट्रैवल है वो भी पूरा अच्छे से डिटेल ट्रैवल दिखाऊंगी. वो भी मैं आपको क्या क्या चीज़ें हैं उसमें. हम भी इवन फर्स्ट टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं बट फर्स्ट एक्सपीरियंस इज ऑलवेज अ गुड एक्सपीरियंस. मिलते हैं आपसे दोस्तों. स्टे ट्यून्ड. बाय बाय. सो गाइज़ यहाँ पे हमने टैक्सी बुक करी थी उबर के थ्रू. आप बोल्ट के थ्रू भी बुक कर सकते हैं और टैक्सी का कॉस्ट अराउंड आता है 10 यूरोज़ के हिसाब से. तो हम यहाँ से जाएंगे स्टेशन के लिए. आप बस भी ले सकते हो, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बट हमने टैक्सी प्रेफर की थी. और क्योंकि अभी मतलब लग रहा था कहीं लेट ना हो, ट्रेन का टाइम हो रहा था. और आप देख सकते हो यहाँ से हम निकल रहे हैं. जो हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन बुडापेस्ट था, बुडापेस्ट की ये सड़कें मैं आपको लास्ट टाइम दिखा देती हूँ. और यहाँ से फिर हम जो है यू रेल के थ्रू जो है हम ट्रांसपोर्टेशन लेंगे और ट्रेन पकड़ के हम जाएंगे जो कि 2 घंटे में हमें पहुंचाएगा शाल्जबर्ग. तो बाय बाय ऑस्ट्रिया. मिलते हैं हम आपसे फ्यूचर में कभी आना हुआ तो. टैक्सी स्टेशन एंड ट्राम स्टेशन ऑल टुगेदर, तीनों चीज़ें यहाँ पे ही हैं. और यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे हमारा स्टेशन है जहाँ पे कि अभी हम पहुँच जाएंगे. तो यहाँ से हमने टैक्सी को ड्रॉप किया और यहाँ से पैदल 100 मीटर तक जाएंगे अपना रेलवे स्टेशन तक पहुँचने के लिए, क्योंकि वहाँ तक जो है आपको पैदल ही जाना पड़ता है. सो गाइज़ ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है ट्रेन से ट्रैवल करने का, यू रेल से ट्रैवल करने का. तो यहाँ पे हमें समझ में नहीं आता कि कौन सा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है. तो यहाँ पे ना इंक्वायरी भी दी हुई है. तो हम इंक्वायरी पे फर्स्ट गए और हमने पूछा कि कौन से प्लेटफॉर्म से कौन सी ट्रेन जाएगी. वैसे सेम टू सेम सब कुछ इंडिया के जैसा ही है, बट अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप जो है इन्फॉर्मेशन सेंटर में जाकर के पूछ सकते हैं. तो यहाँ पर हमने जो है बोर्ड पर देखा प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर ट्रेन आती, बट प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर 2 साइड से दिख रहा था. तो वो चीज़ थोड़ा सा कन्फ्यूजन था. तो हमने पूछा उनसे. बट कभी कभी ना यहाँ पर थोड़े से लोग रूड हैं
हैं उस पर पता नहीं क्यों इरिटेट हो जाते हैं। तो हम जब गए तो वो जो इन्फॉर्मेशन लेडी थी वो बड़ी रूड टाइप की थी, बट स्टिल उसने बताया हमारे को कि कहाँ से हमें जाना है बस यहाँ से। और ये सारी चीज़ें ना अंडरग्राउंड में थी। यहाँ से फिर हमने जो है स्टेयरकेस लेकर के हम ऊपर आए और यहाँ पे हम आ गए थे प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप देख सकते हो यहाँ की ये ट्रेन्स हैं जो है हंगरी की, इस टाइप से कुछ टैंकर्स यहाँ पे बने हुए थे और रखे हुए थे, क्योंकि यहाँ पे ऑयल जो है सब बाहर से ही आता है। तो यहाँ पे टैंकर्स और सामान जो है सामान ढोने वाली गाड़ियाँ ये सारी थी। जो ट्रेन थी वो 10 मिनट लेट थी। मुझे लगा था कि शायद बाहर की इंडिया की ट्रेन लेट होती, बट यहाँ पर ट्रेन जो है 10 मिनट लेट आई थी। हम ये सोच के आए थे कि हमारी ट्रेन थोड़ी पंक्चुअल होगी, बट स्टिल ट्रेन लेट से आई थी। गाइस ट्रेन का टाइम था 11:55 और हो चुके हैं 11:57 एंड फाइनली ट्रेन इज़ लेट इन यूरोप एज वेल। हमें लगा था कि ट्रेन सारी जो है इंडिया में लेट होती है, बट ट्रेन जो है यूरोप में भी लेट होती है। 2 मिनट लेट ऑलरेडी चल रही है, अभी पता नहीं कितनी देर में आने वाली है। कोई अपडेट नहीं है। आप पे कोई अपडेट है रबे? आप पे कोई अपडेट ट्रेन का? तो ट्रेन इज़ लेट। I'm sure it's going to be 12. Find the line. So guys finally this is our train। तो हम इस ट्रेन से ट्रैवल करने वाले हैं। आगे आगे ना बता, आगे चलो, आगे चलो। सो गाइस ट्रेन में यहाँ पे फर्स्ट क्लास होता है और इकॉनमी क्लास होता है। जो फर्स्ट क्लास है वो थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। हमने लिया था इकॉनमी क्लास, क्योंकि इकॉनमी क्लास में भी यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं और सीटें हमने ऑलरेडी रिजर्व करा रखी थी। जैसा मैंने बताया कि 8 से 10 यूरो देकर के आप अपनी सीटें रिजर्व करा सकते हैं अगर आप लंबा ट्रैवल कर रहे हो। तो अभी तो खैर ट्रेन पूरी की पूरी खाली थी, बट अगर आप कभी आप सीज़न में ट्रैवल कर रहे हो तो हमेशा अपनी सीट रिजर्व करा के चलो, क्योंकि लंबी लंबी जो जर्नी होती है उसमें फिर आपको खड़े खड़े ही जाना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे ट्रेन बहुत कम टाइम के लिए रुकती है, हार्डली 3 या 4 मिनट के लिए। तो फिर मैं वही आपको कहती कि जल्दी जल्दी ट्रेन में चढ़ो। और यहाँ पे हम ट्रेन में चढ़ के आप देख सकते हो पूरी की पूरी ट्रेन खाली थी। यहाँ पे कोई भी नहीं आया था इस वाले पे। हम 2 या 3 फैमिली खाली चढ़े थे। और ये जो है ना ये फैमिली जोन है, तो यहाँ पे ना अलग अलग जोन भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। ये है फैमिली जोन, जिसमें कि फैमिलीज जो है प्रेफर करती हैं बैठने के लिए, जिसमें 4 की सीटें भी होती हैं। यहाँ पे हमारी जो सीट थी वो रिजर्व थी, 2 वाली मिली थी, बट अगर हम चाहें तो इसमें किसी में भी बैठ सकते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी ट्रेन जो है अभी खाली है। तो हमने जो है फिर 4 वाले प्रेफर की कि हम 4 वाले बैठते हैं, आमने सामने रहते हैं तो ज़्यादा इजी रहता है। बाकी एक क्वाइट जोन है जहाँ पे कि आप शोर नहीं मचा सकते। तो वो क्वाइट जोन बुजुर्ग लोगों के लिए या फिर स्टूडेंट्स के लिए कुछ पढ़ना हो। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो फैमिली जोन में बच्चों के लिए जो है प्लेइंग एरिया भी लगा के रखा हुआ है। यहाँ पे एक स्क्रीन दे के रखा हुआ था और बच्चों के लिए अलग से स्टेयरकेस, ताकि बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे अपना बिजी रहें। तो ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ की ट्रेन में जो है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने फर्स्ट टाइम ये फैसिलिटी देखी कि आपको बच्चों को खेलने के लिए मतलब इसका प्ले जोन भी दे रखा है। और जो टेबल है जैसा 4 वाला उसमें देख सकते हो, टेबल पे भी आपका स्नैक एंड लैडर सारी चीज़ें बना रखी हैं। तो बस जो है हमने बाद में अपनी चेंज करके जो है 4 वाली ले ली थी, ताकि जो है इजी रहे, बच्चे सामने रहें। और इवन तो हमारी जो सीट थी वो रिज़र्व थी, बट मैंने बताया जैसा कि आप किसी भी सीट पे बैठ सकते हो। तो यहाँ पे हमारे जो है कह सकते हैं 20 यूरो वेस्ट हो गए, क्योंकि हम जो है सीट अपनी चेंज कर ली थी जो हमने रिज़र्व की थी। बट एनीवेज सेफ्टी लेके हम चले थे अपने साइड से। यहाँ पे एक ट्रेन पूरी खाली थी, तो कृष्णा जी यहाँ वहाँ अपना पूरा ट्रेन में घूम रहे थे, यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रहे थे। एक्चुअल में कृष्णा को जाना था प्ले एरिया में, जो प्ले जोन है वहाँ पे, ताकि वहाँ पे हमारे लिए भी बड़ा इजी था कि वहाँ पे आराम से वो जाके अपना खेल रहा था। तो एक मतलब 2 घंटे का ट्रैवल था, तो 1 आध घंटे तो कृष्णा ने वहाँ पे अपने बिताए, तो आराम से हो गया। फिर यहाँ पे इस ट्रेन में जो है रेस्टोरेंट भी है, आप रेस्टोरेंट में जाकर के अपना ऑर्डर दे सकते हो। QR कोड भी है, आप QR कोड के थ्रू स्कैन करके भी दे सकते हो। अगर आप चाहिए तो आप जाके रेस्टोरेंट में जाके बैठ सकते हो। वहाँ पे प्रॉपर कॉफ़ी, सैंडविच, पिज़्ज़ा, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ पे वही मैं रेस्टोरेंट का मेनू देख रही थी और यहाँ से मैंने कॉफ़ी ऑर्डर की। प्राइस वाइज थोड़ा सा जो है प्राइस यहाँ का आपको ज़्यादा लगेगा नॉर्मल मार्केट से, बट ठीक है, अगर आपको ट्रेन में सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है उससे बड़ा और क्या ही हो सकता है। ये आप देख सकते हो, ये है ट्रेन का जो मेनू था वो, जिसमें मैंने आपको बताया कि QR कोड के थ्रू आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हो। इसमें QR कोड है, उसके थ्रू स्कैन करो और आपकी सीट पे ला करके वो सामान दे देंगे। तो ये ट्रेन का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। अगर आप स्पेशली फैमिली के साथ में ट्रैवल कर रहे हो तो मतलब आपको बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा। वॉशरूम से लेकर के वॉशरूम में भी गर्म पानी, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। और ट्रेन में ही आपको खाना पीना, चाय, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। प्ले एरिया है, बैठने के लिए आराम है, सीट्स बहुत कंफर्टेबल है। और आप देख सकते हो विंडो से सीन बाहर का कितना सुंदर दिख रहा है यहाँ से, क्योंकि जो विंडोज़ है यहाँ पे ना बहुत बड़ी बड़ी हैं। ये विंडो खुलती नहीं है, पैक रहती हैं एकदम, क्योंकि अंदर जो है हीटिंग चल रही होती है विंटर्स के टाइम पे, और आई एम श्योर समर्स के टाइम पे AC चलता होगा।
बट अंदर भी आपको बहुत अच्छा कंफर्टेबल फील होता है क्योंकि यहाँ पे हीटिंग पूरी की पूरी चालू रहती है ट्रेन के अंदर भी, तो ये बहुत कंफर्टेबल चीज़ थी यहाँ पे। और बस यहाँ से फिर हम पहुँच गए अपना शाल्सबर्ग। यहाँ पे मुझे ये है शाल्सबर्ग का स्टेशन, प्लेटफॉर्म इसको बोल सकते हैं। और यहाँ से हार्डली 5 मिनट्स की दूरी पे हमारा जो है होटल था जहाँ पे कि आज हम स्टे करने वाले हैं। और आज है आरव का बर्थडे भी, तो वहाँ पे आरव का बर्थडे भी जो है हमने प्लान करके रखा हुआ है, जिस तरीके से जो है उसके लिए केक वगैरह वहाँ पे हमने ऑलरेडी ऑर्डर करके रखा हुआ था। और शाल्सबर्ग बहुत ही खूबसूरत, आप देख सकते हो यहाँ से पूरे बर्फ़ के पहाड़ चारों तरफ दिखाई पड़ रहे थे। शाल्सबर्ग ठंडा भी काफ़ी था, ये ऑस्ट्रिया में आता है, तो थोड़ा सा ऑस्ट्रिया ठंडा है हंगरी से। और बस यहाँ से हम बाहर निकले और ट्रेन को हमने किया बाय। ट्रेन इज गोइंग। गाइस यहाँ पे जब हम जो स्टेशन है वहाँ पे हीटिंग रहती है, और जैसे आप बाहर आओगे वहाँ पे आपको ठंड लगेगी, तो हमेशा ही ना हम जैकेट कैरी करते हैं ताकि जो है जैकेट ऊपर से पहन सकें। और स्वेटर आप देख ही सकते हो, मैंने मोटा वाला स्वेटर पहन रखा है ट्रैवलिंग के लिए। इवन तो का जो ट्रेन है उसके अंदर गर्मी लग रही थी, बट बाहर आकर ठंड थी, तो मुझे लगा था कि अच्छा वो मैंने मोटा स्वेटर पहना हुआ है। वेलकम टू शाल्सबर्ग ऑस्ट्रिया। ये है ऑस्ट्रिया, और अभी हम जस्ट यहाँ पे उतरे हैं ट्रेन से। बज गए हैं शाम के 5। अब हम जाएंगे अपने होटल चेक इन करेंगे। Don't make noise. क्या चाहिए इसको? Luckily, it's not a cold गाइस हमने ना प्रैम जो है वो कैरी नहीं किया था, क्योंकि प्रैम के साथ में बड़ा मुश्किल होता है कि कहाँ कहाँ ढो के लेके जाएंगे। तो हम ना, जैसे हमारे पास ये ट्रॉली बैग था, तो इसमें कियान जो है आराम से बैठ जाया करता था, तो उसको हम लेके चले आया करते थे। जैसा कि मैंने बताया कि 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था हमारा जो होटल था, तो हमने कहा कि प्रेफर किया कि चलो वॉक से चलते, थोड़ा घूमते घामते हुए। तो यहाँ से हम चले गए थे अपने होटल के लिए। और ये था आज का हमारा यूरेल का ट्रैवल का जो जर्नी था वो। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आगे के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी आरव का बर्थडे सरप्राइज एंड एवरीथिंग शाल्सबर्ग। और आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी डिटेल्स अगर आपको जाननी हो यूरेल के बारे में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं डिटेल्स के लिए कि क्या कॉस्टिंग है, क्या उसका प्रोसीजर है। मैं आपको सारी डिटेल्स जो है बता दूंगी, डीएम कर दूंगी। और बस चलते हैं। ये है हमारा ग्रैंड शेरिटन, जहाँ पे कि आज का हमारा स्टे है। और आज जो है देखते हैं अंदर हमारा रूम कैसा है, क्योंकि अभी हमने जो मोस्टली जो बुक किए हैं होटल वो सारे मैरिट के किए हैं। तो ये है वन ऑफ द मैरिट का ही पार्ट है शेरिटन भी। स्टाफ बहुत अच्छा था, बहुत ही हेल्पिंग था। सो बस गाइज ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। और जो भी नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, खूब ढेर सारा प्यार बनाए रखिए। अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। बाय बाय, टेक केयर।